कटनी जिले के भरी थाना क्षेत्र के अमरपुर रोड पर एक महिला से 3 से 4 लोगों द्वारा बाल पकड़ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीड़ित महिला का नाम शोभा गुप्ता बताया जा रहा है। शोभा गुप्ता ने आरोप लगाया कि 13 नवंबर को रामायण तिवारी नाम के व्यक्ति व उसके भाई के साथ 3 से 4 लोग उनकी टपरानुमा दुकान को हटाने पहुंचे, जिसका विरोध करने पर रामायण तिवारी व 2 से 4 लोग द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने बताया कि अमरपुर रोड पर उसके पति के नाम जमीन है और टपरानुमा टपरा रख लोहा सीमेंट बेचने का काम करते, लेकिन 13 नवंबर की दोपहर रामायण तिवारी नामक व्यक्ति कई लोगों के साथ अचानक उनकी जमीन पर जेसीबी लेकर कब्जा करने के लिए पहुंचे और सबसे पहले उनकी टपरानुमा दुकान को हटाया, जिसका विरोध करने पर रामायण तिवारी व अन्य 3 से 4 लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी उसने भरी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं भरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों पक्षों के बयान ले पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं भरी थाना प्रभारी संदीप आईची का कहना है कि वह विवाद 2015 से चला आ रहा है और दोनों पक्षों के पास जमीन की 1 नंबर की रजिस्ट्री है। इस मामले में कुछ दिन पहले रामायण तिवारी जमीन पर कब्जा करने अपने भाई व अन्य 3 से 4 लोगों के साथ जेसीबी लेकर टपरानुमा दुकान को हटाने पहुंचा था। महिला से मारपीट भी हुई थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर रामायण तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया गया। देखिए 13 तारीख की ये घटना है, जिसमें रामायण तिवारी आया। मेरा टपारा था, लोहा सीमेंट की मेरी दुकान थी, MP ऑनलाइन का भी कार्य चल रहा था और उस टपारे में मैं और मेरे बच्चे बैठे थे। रामायण तिवारी आया और 30-40 गुंडों को भी लेके आया और उसने ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरा हाथ खींचा और ये अभी भी पूरे निशान पड़े हुए हैं और मेरे को खींच के बाहर ले जाया गया और मेरे साथ मार पिटाई करी, छीना झपटी किया और यहाँ पत्थर और जूतों से मारा है उसने मेरे को। और जो टपारा में बैठे थे उसके ऊपर जेसीबी चलाई गई टपारा हटाने के लिए। मैंने मोहलत भी मांगी तो नहीं दिया गया। ऊपर पूरी वायर लगी हुई थी, करंट भी लग सकता था, हम सब वहाँ मर भी सकते थे, पर कोई नहीं आया वहाँ पे बचाव कार्य के लिए। अब कहाँ गया प्रशासन? क्यों मामला नहीं है? ये पूरा मामला 1 तारीख को जब उसने हमारा पिलर तोड़ा था तब हमने ऑनलाइन रिपोर्ट कराई थी, फिर उसके बाद 27 तारीख को भी रिपोर्ट कराई कि पिलर ना टूटे, इसके लिए हमको प्रोटेक्शन चाहिए वहाँ पे। क्या मामला था? ये ज़मीन का मामला। वो कहता है पूरी ज़मीन हमारी है, वह कब्जा करना चाहता है, वो भू माफिया है रामायण तिवारी। कोर्ट केस चल रहा है, अब वो आके बोलता है ये हमारी ज़मीन है, हम कब्जा करेंगे इसमें। और हम पिलर की रक्षा करने के लिए वहाँ पे हम टपारा रखे और उसके लिए फिर उसने बोला कि यहाँ पे टपारा आप नहीं रख सकते। तभी उसने बोला कि मैं तुम लोग को मार डालूँगा, गाली गलौज किया। हम तो पुलिस स्टेशन गए FIR लिखाने, बस मैं वहाँ से असंतुष्ट हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग FIR नहीं लिखी गई। 30-40 गुंडे थे और मेरे को पकड़े, मेरे प्रूफ है, मेरे पास वीडियो क्लिप है, मेरे चोट लगी है, वो देख के वो चीज़ नहीं लिखा गया, उसमें 3-4 लोग का नाम लिख दिया गया है। अब मैंने सब अपने दस्तावेज में लिख दिया है किन के नाम है। उन सबको किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी के ऊपर कार्रवाई। शोभा गुप्ता और रामायण तिवारी के मध्य में मामला 2015 से शुरू हुआ है। शोभा गुप्ता के जो पति हैं मनीष गुप्ता जी, वो यहाँ कॉलेज चलाते हैं। उन्होंने सन 2016 में एक अमरपुर रोड पर एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराई। वो रजिस्ट्री उन्होंने कराई बुद्धा सिंह चौधरी के द्वारा। बुद्धा सिंह चौधरी की वहाँ बहुत सारी ज़मीन थी। उसी बुद्धा सिंह चौधरी के द्वारा वो ज़मीन किसी शुक्ला को बेच दी गई। 2019 में उसी ज़मीन की रजिस्ट्री शुक्ला के द्वारा रामायण तिवारी को करा दी गई। ये मामला लगभग 2016 से 2017, 18, 19, 20 और 21 तक लगातार विवादित इसलिए चल रहा है कि जितनी रजिस्ट्री में जो ज़मीन और जो हेक्टेयर्स लिखे हैं, जो ज़मीन की पैमाइश लिखी है, वहाँ उतनी ज़मीन है ही नहीं, ऐसा तहसीलदार महोदय का कहना है। अब उन्होंने देखा कि रजिस्ट्री 1 नंबर का रजिस्टर्ड ओनर रामायण तिवारी भी हो गया, 1 नंबर का रजिस्टर्ड ओनर मनीष गुप्ता भी हो गया। जब रामायण तिवारी वहाँ पर अपने पिलर्स खड़े करने के लिए पहुँचा, या पिलर्स उसके जो खड़े थे उस पर कंस्ट्रक्शन करने पहुँचा, तो इसने देखा कि ये कहीं हमारे प्लॉट पर कब्जा ना कर ले, तो मनीष गुप्ता ने एक वहाँ पर टीन का टपरा अपना रख लिया और उस ज़मीन की सुरक्षा करने लगा, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑनर मनीष गुप्ता भी है और रजिस्टर्ड ऑनर रामायण तिवारी है, जो 1 नंबर की रजिस्ट्री दोनों के पास है। जब ये वहाँ दोनों जन पहुँचे
तो इसको शिकायत आई, पुलिस में भी शिकायत आई, तहसील में भी शिकायत आई। दोनों ही पक्षों को ये बोला गया कि इस संबंध में यद्यपि राजस्व का मामला है, आप वहाँ जाइए, आप अपने दस्तावेज दिखाइए और जो भी स्थिति है पैमाइश कराइए। जो पैमाइश आप लोगों की आ जाए ज़मीन की, उस ज़मीन पर काबिज होइए आप। परंतु ना ही सपत्नीक और बच्चों के साथ वो वहाँ टीन के टपरे से हटने को तैयार मनीष, और ना ही उसको काम करने को दिया जा रहा। इन परिस्थितियों में किन्हीं बाहर के मजदूर को बुलाकर और अपने भाइयों के साथ मिलकर रामायण तिवारी ने दोपहर को, डेट में भूल रहा हूँ, कल परसों की बात है, दोपहर में आए और किसी जेसीबी मशीन के माध्यम से, जब ये लोग बाहर उस प्लॉट में टहल रहे थे, उस समय जेसीबी मशीन के माध्यम से उसके टपरे को तोड़ दिया, जो कि अवैधानिक था। पुलिस को पता लगा। इस बीच में इन दोनों की हाथापाई भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। उस संबंध में उनके मजदूरों के द्वारा वीडियो भी बनाए गए, वायरल भी किए गए। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद में रामायण तिवारी और उसके भाई और 2-3 मजदूरों को वहां से अरेस्ट करके जेसीबी को जब्त कर लिया। जैसा शोभा गुप्ता मैडम के द्वारा बताया गया, विधिवत वैसी FIR लॉन्च की गई है। उन्होंने बताया कि हम लोगों के साथ धक्का मुक्की मारपीट की गई है और इस तरीके से जेसीबी से हमारे टपरे को तोड़ दिया गया है। उसके संबंध में सारी धाराएं लगा के FIR लॉन्च करके उनको। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।